This next question is from October November 12. It's a paper 2 question. It's the 5th question of your paper. उन्होंने आपको आर्क्स दी हुई हैं दो, सो ए डी और बी सी आपकी आके ऑफ दिस सर्कल एट सेंटर ओ देव गिवन यू द एंगल ओ ए उन्होंने दिया हुआ है. अब ओ ए क्या है? ओ ए आपके पास इस छोटे सर्कल का रेडियस है, ठीक है. और ये बी सी जो आपका बड़ा सर्कल है उसका रेडियस क्या हो जाएगा? उसका रेडियस ओ टू बी हो जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बी 45. सो इन द फर्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द पेरीमीटर, ठीक है. अब पेरीमीटर इज गोइंग टू बी सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स, ठीक है. अब आपके पास आउटर साइड्स कौन कौन सी हैं? पेरीमीटर विल इक्वल टू, यू हैव दिस साइड विच इज़ ए बी, तो आप करेंगे ए बी. आपने शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालना है, तो ए बी प्लस योर आर्क बी सी, ये वाली आर्क, ठीक है. उसके बाद सी डी एंड योर आर्क ए डी, सो प्लस सी डी और डी सी एंड योर आर्क ए डी. अब ए बी उन्होंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज़ 25. आर्क बी सी क्या हो जाएगा? थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर. अब आर क्या होगा ऑफ दिस बिगर आर्क? इट्स गोइंग टू बी दिस ओ बी विच इज़ 45, ठीक है. प्लस सी डी आपके पास क्या है? इट्स गोइंग टू इक्वल टू ए बी. वाई इज इट गोइंग टू इक्वल टू ए बी? क्योंकि ओ सी जो है आपके पास इट्स द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, ओ डी इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो ओ डी विल इक्वल टू ओ ए and OB and OC will equal. इस वजह से DC will equal to AB, ठीक है. What I'm trying to say is, let me zoom in, ठीक है. ये वाली लेंथ आपके पास 45 है, ठीक है. ये वाली लेंथ भी आपके पास 45 है. उसके बाद ये वाली जो आपकी लेंथ है, this is equal to 20. Similarly, this length is also going to equal to 20. तो ये वाली भी 25, ये वाली भी 25. Now DC is also equal to 25. So you will do plus 25 plus theta over 360. So 1 over 360. AD is your smaller arc. This arc. ठीक है. सो यू विल डू थीटा ओवर 360 विच इज़ 1 over 360 इंटू 2 पाई, स्मॉलर रेडियस इज़ 20. जब आप ये सब कैलकुलेट करेंगे यू विल डू 25 प्लस, इसका आंसर शुड बी 117.82 प्लस 25 प्लस 52.36 एंड यू शुड गेट 220 centimeters approximately as your answer, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द एरिया. अब एरिया पे आ जाएं. फॉर एरिया यू वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ठीक है. द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन. अब ये कैसे निकलेगा? ठीक है, फोकस करें इस पे. दैट इफ़ आई कैलकुलेट द एरिया ऑफ द बिगर सेक्टर, दिस इज़ द एरिया दैट आई विल बी कैलकुलेटिंग, ठीक है. मेरे बड़े सेक्टर का ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है. उसमें से जब मैं ये छोटे सेक्टर का एरिया, so this is going to be the area of my bigger sector. If I take out this smaller sector from this bigger sector, ठीक है, so I'm basically taking this away, तो मेरे पास पीछे वो shaded region रह जाएगा. अब इसका मतलब क्या है? You are basically going to subtract the area of the smaller sector from the larger sector. So it's going to equal to area of OBC minus area of OAD. OBC का एरिया आप निकालेंगे, इट्स गोइंग टू बी थीटा ओवर 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर विच इज़ गोइंग टू बी 45 स्क्वायर माइनस थीटा ओवर 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर विच इज़ गोइंग टू बी 20 स्क्वायर. इसका आंसर जब आप निकालेंगे यू शुड गेट 2127 which is approximately equal to 2130 centimeters square.